कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं यहीं से क्लिक करके फाइल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ भी आप डाटा टाइप कर लीजिए, इस तरह से कुछ भी टेबल बना लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मेट। ये जो है हमारा किस तरह से हम अपने सेल की रो हाइट विड्थ कम बढ़ती कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपनी रो से को हाइट रो शीट और कॉलम को हाइड कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपनी शीट को नया नाम दे सकते हैं, या किस तरह से हम टैब कलर कर सकते हैं, टैब होते क्या हैं, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारी जो है इस कॉलम में हमने क्लिक किया हुआ है। हम चाहते हैं इस कॉलम की हमें विड्थ पता लगे, विड्थ कितनी हो, ये विड्थ मतलब ये वाली चौड़ाई। आप इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और आप चाहते हैं इसकी विड्थ कितनी है ये पता लगे, तो आप यहाँ से जाइए और कॉलम विड्थ पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए इसकी 30.14 इस समय विड्थ हो रही है। और आपको जानना है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, जो पहले से हुई भी आती है एक्सेल में। तो आप यहाँ से इस पर सेकंड पर क्लिक करके, या जो आपने चेंज ना किया हो उस पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं। कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो 8.43 होती है इसकी विड्थ कॉलम की। तो हमें इसकी 8.43 विड्थ करनी है। तो एक तो होता है कॉलम विड्थ, ये तो होता है कॉलम की विड्थ बताने के लिए, या कॉलम की विड्थ हम इसकी मर्जी से इससे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 8.43 हमें करनी है, 8.43 लिखे हैं, ओके करेंगे तो ये जिसमें हमने क्लिक कर रखा होगा उसकी विड्थ उतनी हो जाएगी। या तुम इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हो। आपसे कोई कहे कि आपको 22.5 करके देनी है इसकी विड्थ, तो 22.5 कर सकते हो इस तरह से। तुम चाहते हो ये ऑटो फिट हो जाए, तो ऑटो फिट पर क्लिक करते ही जितना इसमें लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा। अब तुम चाहते हो, देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा से कि हमने यहाँ मनोज कुमार लिखा है पार्ट 2 में यहाँ पर, और ये बहुत छोटा हो रहा है, या हमने इसको बड़ा कर लिया, चलिए बहुत बड़ा कर लिया हमने, और हम चाहते हैं ये फिट हो जाए, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके हिसाब से फिट हो जाए। तो ये ऑटो फिट कॉलम पर क्लिक करेंगे। और डिफ़ॉल्ट विड्थ अगर हमें देखनी है तो जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर डिफ़ॉल्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट विड्थ बताएगा कि इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है 8.43 होती है। कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.43 होती है, 8.43, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, टेस्ट में इस तरह से पूछा जाता है कि कॉलम की विड्थ कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये 8.43 होती है। और रो की हाइट अगर आपको चेक करनी हो, ये जो रो है इसकी ऊंचाई इस तरह से, ये ऊंचाई है इसकी, ये हाइट कहलाती है। तो आपके रो की हाइट पता लगानी है कि इस समय क्या हो रही है, तो वही सेम मेथड उसका है कि रो की हाइट पर क्लिक करेंगे तो इस समय 63 हो रही है। ये शायद पिक्सल्स का नापने का पिक्सल्स स्केल है इसका, 63 पिक्सल्स। तो आप इसको रो हाइट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। रो हाइट में क्लिक करो और यहाँ पर टाइप कर सकते हो आप, मुझे 20 पिक्सल्स चाहिए, ओके करो, 20 हो जाएगी। या आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इस पर देख लीजिए कि कितनी है इसकी, दूसरे वाले की इसकी 15 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसकी भी आप 15 कर दीजिए, रो हाइट 15, ओके करेंगे तो ये 15 हो गया है। अब ये हमने हिलाया भी था और वापस सही भी कर दिया है, वैसा ही जैसा ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो ये था रो हाइट और कॉलम विड्थ। आप चाहते हो ये रो जितनी मैंने सिलेक्ट की है, सिलेक्ट यहाँ से करनी पड़ेंगी, ऐसे सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये खाली इतना सेल्स हाइड होंगी इसमें, और हम चाहते हैं पूरी रो हाइड हो। तो रो के लिए यहाँ से सिलेक्ट करो, हाइड में जाएंगे, रो पर क्लिक करेंगे तो रो हाइड हो जाएंगी। उसके बाद ये रो अनहाइड कैसे होंगी, यहाँ हम जाते हैं अनहाइड में, अनहाइड रो पर क्लिक करते हैं तो वो कुछ नहीं होता है,
रो शो नहीं होती, ऐसे अनहाइड नहीं होती, यहीं से करनी पड़ेंगी। ये प्लस इस तरह का चिन्ह बनेगा, इसको नीचे लाओ, उसके बाद क्लिक करो इस तरह से, यहीं से ये अनहाइड होती चली जाएंगी। एक एक करके लानी पड़ेगी, भेज तो बहुत आराम से दी थी। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कर दो, ये एडजस्ट हो जाएंगी और ये इस तरह से आपका जो हाइड रो की थी वो वापस आ जाएंगी। इसी तरह से आप कॉलम हाइड कर सकते हैं। ये को सबको कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। ये सेल्स हैं सारी और ये रोज हैं। इस तरह से सिलेक्ट करने पर सॉरी, इस तरह से सिलेक्ट करने पर रोज हैं सिलेक्ट हुई हुई, और इस तरह से सिलेक्ट करने पर कॉलम्स हैं। तो अभी हमें कॉलम सिलेक्ट करने हैं और जाएंगे कॉलम्स हाइड करेंगे। हाइड कॉलम पर क्लिक करके, तो ये कॉलम हाइड हो गए हैं। अब ये वापस अनहाइड अगर हम वहाँ से करेंगे तो ये भी नहीं होंगे ऐसे। ठीक है, इनको भी ऐसे ही करके यहाँ पर भी वही बटन आएगा, ये आया, इसको भी हमें ऐसे ही करके करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जैसे ही लाएंगे ये डबल वाला चिन्ह बनेगा। ये तभी बनेगा जब आपने हाइड कर रखे होंगे, और इस तरह से आप अपने हाइड रो को अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, चाहते हो सबकी एक साथ बिट सेट हो जाए तो 4.83 बिट होती है, सबको सिलेक्ट करो और कॉलम बिट पर क्लिक करो और यहाँ लिखो 8.43 जो भी होती है, ओके करो, वो सबकी वैसे ही सेट हो जाएगी। देखिए ये हो गई सबकी बिट सेट। इस तरह से कॉलम की हाइट सबकी बढ़ा सकते हो एक साथ और सबकी एक साथ कम कर सकते हो। रो हाइट पर क्लिक करो 15, ओके करो, ये हो गई सबकी। तो ये था हमारा रो हाइड करना और कॉलम हाइड करना और शीट हाइड करना। शीट हाइड भी ऐसे ही होगी जैसे हमने यहाँ शीट 2 पर क्लिक किया हुआ है, तो ये शीट 2 है हमारी, शीट 2 हाइड हो जाएगी। हाइड शीट पर क्लिक करो, ये शीट 2 हाइड हो गई है। शीट 1 और 3 आ रही है, हमें वापस अनहाइड करनी है तो शीट यहीं से अनहाइड होगी। अनहाइड शीट पर क्लिक करो, ये आ रही है, शीट 2 हाइड हुई है, इसी को अनहाइड कर सकते हो आप, ये हो गई। तो ये शीट हाइड और अनहाइड था। आप शीट को रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब ये शीट 1 लिखा हुआ है, तुम चाहते हो यहाँ पर मंडे लिखा हुआ है ताकि मुझे पता लगे ये शीट मंडे की बनाई हुई है, तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं शीट को और यहाँ लिखेंगे मंडे कि ये मंडे का डाटा है। इससे हमें शीट ढूंढने में आसानी होगी। और यहाँ पर रीनेम कर देंगे शीट को, ये ट्यूसडे का डाटा है, इस तरह से। तो ये शीट रीनेम होता है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ये सारे काम कर सकते हैं, इंसर्ट कराना, शीट को डिलीट कराना, रीनेम कराना, या शीट को कलर करना, ये कलर करना भी होता है। ये शीट जो है ये सभी शीट टैब भी कहलाते हैं। तो आप चाहते हैं मंडे का अलग कलर हो, ट्यूसडे का अलग और थर्सडे का अलग, ये सब कलर वाइज दिखाई दे, तो आप इनको टैब को कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेड इस तरह से, ये ग्रीन, आपको कलर से ध्यान रहेगा। अगर आप कलर से ध्यान रखना चाहते हैं, नाम ध्यान नहीं रहते, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि जो ग्रीन वाली दिखाई दे रही है वो है। तो ये शीट टैब कलर यहाँ से भी हो सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए एक्सेल को बंद करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट सेव पर क्लिक करेंगे या सेव कर लेते हैं इसको। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौथी बार भी देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये हमारी गारंटी है। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।